Welcome to India Sanchar Company. This the provide video and very knowledgeable and directly and very satisfaction your this the goal and very important point you describe. My name is Sitaram or today speak your this is mountain area and this mountain area this is area very importance. अब हम आपको जितने भी पहाड़ हैं पठारी भाग है इसको हम कुछ 20 मिनट तक आपसे विशेष प्रकार की चर्चा हम करेंगे जो कि हम एक से बढ़कर एक आप लेकर आगे चलने में भूमिका निभाते हुए लेकर चलते हुए एक विशेष परिस्थितियों के साथ हम आगे रकात और चर्चाएं करते रहेंगे जिससे हम आने वाले समयों में एक विशेष भारी योगदान की ओर लेकर चलने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। चलो आगे लेकर चलते हैं। आज भारत में सबसे पहले हम भारत से स्टार्ट करते हैं। भारत में इतनी बड़ी क्षेत्र में पठारी भाग है जो कि मिट्टी के कुछ चट्टानों से बनी होती है। वैसे भाग को हम पठारी भाग के नाम से भी जान सकते हैं। जहाँ चट्टान निकली हुई हो उसको हम पठारी एरिया देते हैं। लेकिन पर्वत जो कि बड़ी बड़ी श्रृंखला कम से कम 200 मीटर से ऊंची आए और यह हम पठार को हम लेंगे 100 से 150 मीटर तक की हाईएस्ट ऊंचाई में। तो आप सभी को हम धीरे धीरे एक स्टेप आगे लेकर चलने से एक विशेष परिस्थिति के साथ में हम एक गुंजाइश को लेकर चलेंगे। तो बस आगे अब बढ़ते हैं। हमारे इस वीडियो में बने रहें और ओके जितने भी आज जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तरी में काठमांडू से लेकर जितने भी सिक्किम एरिया आने वाले उत्तरी भारत के जितने भी सीमावर्ती राज्य हैं और उनमें सभी सीमावर्ती टिकने वाले जितने भी स्टेट हैं वे स्टेट आज पूरी तरह से पर्वत श्रृंखलाओं के नज़दीक हैं। क्योंकि यह पर्वत श्रृंखलाएँ अगर हम उत्तर प्रदेश से ऊपर अगर हिमाचल प्रदेश की ओर जाएँ और तो हम उसको उत्तराखंड के जितने भी पहाड़ी हैं उस पहाड़ी जिसमें जंगल भी है ऊंचे ऊंचे ज़मीन के भाग जो मिट्टी से बने हुए हैं हम उसको घाटी के नाम देते हैं। वो है घाटी है बड़ी बड़ी घाटी। तो इस घाटी में रहने वाले एक से लेकर एक व्यक्ति इसमें कृषि अपनी सीढ़ीदार नुमा कृषि करते हैं और वे अपने जीवन निर्वाह करने के लिए विशेष प्रकार की नेचुरल जितने भी उसमें पठारी चट्टान के जितने खोखले होते हैं वे अपने घर की छत में लगाते हैं जिससे वे अपनी बारिश के पानी से बचाव करते हैं और अपने जीवन निर्वाह करने में उसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने योगदान के आगे निकलते जाते हैं। तो मैं आपको यूँ बता देना चाहता हूँ कि आए दिन विशेष प्रकार की घर उनकी देखी जा सकती है और एक से एक बढ़ के गाँव है जो साबिर गांव के नाम से भी हर प्रकार की जानी जाती है। आज ही नहीं हर एक विशेष प्रकार की स्थितियों के साथ हम अपने आप को ढालने के काम करेंगे और जिससे आने वाले समय में भी हम विशेष प्रकार के योगदान के साथ आगे भूमिका निभाते चले जाएंगे। भारत में आज सबसे उत्तरी एरिया से हम स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ से कंचनजुंगा से माउंट एवरेस्ट तक 8,880 किलोमीटर तक की एक ऊंचाई किलोमीटर नहीं मीटर की ऊंचाई से लेकर आज ये इतनी अधिक है ये किसी जांच परीक्षा बिना आप अपने आप को देख ही नहीं सकते।
8,080 किलोमीटर ना नहीं 8,880 मीटर, जो कि पूरी तरह से कंचनजंगा, केटू पहाड़ी और यहाँ के विशेष प्रकार के आने वाले जितने भी पठार के साथ पर्वत आते हैं, वे नेपाल के एरिया से जो आज लोगों के लिए एक प्रेरणादायक बन चुकी है, जो कि हिम से ढकी हुई एक विशेष प्रकार की आवृत्ति देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है, क्योंकि इन्हें जब अंतरिक्ष से भी देखा जाता है तो एक विशेष प्रकार की इसमें फोटोग्राफ देखी जा सकती है। यूँ ही नहीं, आने वाले विशेष दिनों में हम इस योगदान को देखते जा रहे हैं कि इनमें से नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। यहाँ से जितने भी एरोप्लेन यहाँ से ऊपर उड़ने वाले कभी नहीं उड़ेंगे, आने वाले समय में भी नहीं उड़ेंगे, क्योंकि इन जगहों पर हवा की विशेष रोक होती है, जिससे हवा एक जगह से दूसरी जगह घूम के टकराने में होती है। इस कारण यहाँ की नो जोन फ्लाई ओवर डिक्लायर कर दी जाती है, जिससे यह हमें पता चलता है कि आने वाली विशेष परिस्थितियों में इस एरिया को नो जोन घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें जितने भी बड़े बड़े पहाड़ी एरिया के लोग पठार से जब पर्वत को देखते हैं और घूमने जाते हैं तो एक विशेष प्रकार की उसमें मनोरंजन सी भी होती है। आज विश्व के सभी लोग माउंट एवरेस्ट में चढ़ने के लिए, कंबाइन करने के लिए, और यूँ ही नहीं, लोगों ने बड़ी बड़ी कोर्सेज चालू कर चुकी है, और जिससे ऑक्सीजन सिलेंडर लेके बड़े बड़े लोग अपने आप को एक विशेष ऊपरी सतह तक पहुँचाने में ये लोग अपने आप को बड़ी बड़ी योगदान के लेकर चलते हैं, जिससे इनको बहुत सारी पेमेंट भी करनी होती है, जिससे ये लोग अपने आप को एक दिन में पत्थर लेके अपने देश के नाम को ऊंचा उठाने में हमेशा आगे योगदान बनाए रखते हैं, और आने वाले समय में भी इसका विशेष योगदान देने के लिए एक वेरी इम्पोर्टेंस हो सकती है, क्योंकि यहाँ हमारे पर्वतीय क्षेत्र में यह हमें फायदा होता है कि वाराणसी नदी जो बहती हुई आती है, ये कहाँ से आती है? यह वाराणसी नदी उसी स्थान से आती है जहाँ पर ये 2400 बार हम इसको देख सकते हैं, यानी 12 महीने जितनी भी नदी फ्लो होती है ये कभी भी नहीं रुकती है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदी सबसे बड़ी हिमालय से निकलने वाली नदी, जो कि सबसे बड़ी नदी है, लोगों को बहुत दूसरे प्रकार से अवसाद देती है, और जल की प्रोवाइड एक ही कंपनी कर, एक ही नदी द्वारा की जाती है। अरे यही नहीं, आने वाले समय में भी विशेष योगदान के साथ हम आगे लेकर चलते हैं आपको, जितने भी नेपाल, भूटान हो गया, और यहाँ की अरुणाचल प्रदेश, जितने भी जब सूर्य की वाली किरण निकलती है, इसमें घूमने के लिए लोगों ने एक विशेष प्रकार की स्थितियों को लेकर चलने में, घूमने के लिए आने के साथ में अपने आप को एक आगे लेकर आने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते चले जाते हैं, क्योंकि ये लोग अपने आप को जानते हैं कि सबसे अच्छी साधन रिसोर्सेस कमाने का है, वो है हमारा पूर्ववर्ती राज्य की जितने भी टूरिज्म आते हैं वे सूर्य को देखने के लिए। अरुणाचल प्रदेश में जब सूर्य उदय होता है तो उसकी पहली किरण की लालिमा देखने के लिए सब उत्साहित होते हैं। 5 मिनट कुछ सेकंड तक ही रहती है, और उसके बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी क्षेत्र जो भारत को उत्तर में हिमालय पर्वत जो पूरी तरह एरिया से फैला हुआ है, और चीन को आक्रमण करने से अपने देश में, हमारे देश को बचाती है, क्योंकि ये पर्वत विशेष प्रकार की हमें एक सुरक्षा प्रदान करती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब पैदल यात्रा करता है तो कोई अधिक से अधिक दिन उसमें रह नहीं सकता है, कम से कम 3 महीने पैदल चलने में, पार करने में लगेगी। खान पान इनको भी देखना पड़ेगा, ठंडी इतनी अधिक होगी
कि उसमें पार करने की कोई हिम्मत ही नहीं कर सकता। तो आने वाले विशेष स्थितियों में हिमालय पर्वत की श्रृंखला आज भी बढ़ती जा रही है और उसमें देवों का निवास माना जाता है। देव यानी सबका, पृथ्वी का, जगत का नाथ, जगन्नाथ, भोलेनाथ की निवास वहीं मानी जाती है। वह हिमालय सभी को देखती है और लीला जब बरसाती है, जब वर्षा की ऋतु आती है तो वर्षा अपने आप सीधे रूप से बरसना शुरू हो जाती है। आज इतना ही नहीं, आने वाले विशेष समय के साथ में कंबाइंड होती चली जाती है कि हम किस प्रकार से अपने आप को एक आगे लेकर चलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पर्वत पठार कौन है, विशेष प्रकार की योगदान होती है पृथ्वी के लिए, क्योंकि ये नहीं हो तो किस प्रकार की रहने में कोई गुंजाइश नहीं हो सकती है। आने वाले समय में भी विशेष स्थिति के साथ में देखी जाने की संभावनाएं होती गई है और इसकी पर्वत का होना बहुत बड़ी योगदान निभाती है हमारे सभी देशवासियों के लिए, क्योंकि ये नहीं होती तो आज तरह तरह की कठिनाई उत्पन्न होती और तरह तरह के चाइनीज लोग हमारे देश में सीधे ग्रहण करते। इससे हमारे देश में चाइनीज लोगों की भारत से चाइना जाना, चाइना से भारत आना, इसका आगाम बंद करके रखी हुई है। वो है हमारी हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत अगर नहीं होती तो बहुत बड़ी कठिनाई युग के साथ आज very अधिक बैटल होता। इसे बढ़ के रहने के लिए आज भारत जैसे देश आज पूर्वी एरिया में भी विशेष तरह के योगदान दी हुई है और टूरिज्म के क्षेत्र में जितने भी सीमावर्ती सागर के तट में आते हैं वे भी आज सभी प्रदेश धनी के रूप में ही हैं, क्योंकि वे लोग उसमें से मछली पालन और आने वाले समय में टूरिज्म को भी बढ़ावा देते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी जगह सभी लोग जाते हैं, बंदरगाह के लिए भी यूज पूरी तरह से की जाती है। आने वाले समय में भी विशेष योगदान आज हम विंध्याचल पर्वत के बारे में भी हम डिस्कस पूरी तरह से हम करेंगे कि विंध्याचल पर्वत आज उत्तर से दक्षिण की दिशा में हो गई। इस कारण आज राजस्थान में नेचर की कृति, जो नेचर की कृति उसमें नहीं दिखाई दी, क्योंकि आगे जाकर पानी नहीं बरसना शुरू किया, वो है राजस्थान पूरी तरह से मरुस्थलीय हो गए। और आज जितनी भी स्थितियों में हम आगे जाते हैं भी इस प्रकार की आगे जाने वाली की कठिनाइयों के साथ हम आगे लेकर चलते हैं। आज राजस्थान जितने भी एरिया में वर्षा नहीं होती है, ये वर्षा होने के कारण जितने भी विंध्याचल प्रदेश की एरिया है वे एरिया आज विशेष योगदानों के साथ में जूझी हुई है और आने वाले विशेष समयों के साथ एक प्रकार की आगे लेकर चलने में योगदान के साथ निभाते हैं। और विंध्याचल पर्वत अगर भी पूर्व से पश्चिम की ओर या वेस्टर्न की ईस्ट साइड होती तो आज राजस्थान जैसे राज्य पूरी तरह से क्या नहीं रहते, पूरी तरह से सूखाग्रस्त नहीं रहते। आज यूँ ही नहीं, आज आने वाले विशेष परिस्थितियों के साथ में हम अपने आप को बांधते चले जाएंगे और आने वाले कठिन परिस्थितियों के साथ में जितने भी जूझते हैं उन्हें भी हम निकालते चले जाएंगे। आप सभी जितने भी यहाँ हमारे पर्वतीय क्षेत्र को जान चुके हैं और हम चलते हैं पठारी क्षेत्र में। पठारी क्षेत्र की पैदा विशेष प्रकार की होती है, क्योंकि जब पठारी नाम हो तो आपको बता देना चाहता हूँ सबसे पहले पानी का स्रोत जब आती है तो सबसे पहले पठारी के निचले एरिया में पूरी तरह से तबाही मचा देती है। और ये तबाही किसी का घर भी हो सकता है, किसी का बड़ा मकान, पक्का मकान भी हो सकता है, उससे भी आपको कुचल के दी जाने की एक योगदान भरी रखती है। तो इस प्रकार की योगदान आने वाले समय में देखी जा सकती है। तो पठारी एरिया का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें पठारी
रांची जैसे छोटा नागपुर पठार एरिया जिसमें ऊंचे होने के कारण झारखंड में किसी प्रकार की अधिक बाढ़ नहीं आती है और ये बाढ़ सीधे पश्चिम बंगाल होते हुए बे ऑफ बंगाल में पूरी तरह से पानी गिर जाती है। इससे बचने की यही स्थिति है। और जितने भी देश में अगर पठारी क्षेत्र भी है तो वहाँ के लोग उसमें समृद्ध होते जाते हैं, क्योंकि पठारी भाग आने वाले विशेष क्षेत्रों में एक एक न एक दिन वे क्या होते चले जाएंगे, एक न एक दिन वे सीधे रूप से धनी होते चले जाएंगे, क्योंकि सैकड़ों साल पर्वत जब रिसोर्सेज खनिज का बनावट लेनी शुरू करते हैं तब भी एक विशेष प्रकार के खनिज में तब्दील हो जाती है और आगे चलकर भी एक वेरी वेरी इम्पोर्टेंस खनिज के निर्माण, जिसमें से आपको कोयला, जस्ता और हीरा जैसे कुछ खदान में खोदी जा सकती है और बॉक्साइट की मात्रा भी इसी क्षेत्र में देखी जा सकती है, क्योंकि अधिक घाटी क्षेत्र में होने के कारण भी आपको जितने भी जीव जंतु और जितने भी पदार्थ जब दब जाते हैं तब उनमें मिलने वाली कोयला आपको एक विशेष स्थितियों को लेकर साथ में एक महत्वपूर्ण भूमिका रोल निभाती है। आने वाले समय में भी विशेष योगदान। आज के लिए बस इतना ही। इंडिया संचार कंपनी, this very important channel, and this subscribe, like and share. Okay, very very important, so that